सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इनेकाद करते हैं। मुल्क भर से जमी सनाखान अहबाब अपने अपने वक्त पर अपनी अपनी हाज़री बारगाह सैयदुल कौनैन में पेश करते रहे हैं। आज हमारी ये खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि मैं जिन अहबाब की मेज़बानी कर रहा हूँ उनमें एक नाम दुनिया सनाखानी का एक बड़ा नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने माशाअल्लाह बड़ी इज़्ज़तों से आपको नवाजा है और आज़ाद कश्मीर नात कौंसल के सदर की ज़िम्मेदारी भी आपके पास है। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ बारगाह सैयदुल कौनैन में नात रसूल मकबूल भी पेश करते हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ वो ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ बारगाह रिसालत में नात के तौर पे जाने जाते हैं, वहाँ माशाअल्लाह वो एडवोकेट भी हैं और मेरी मुराद जनाब हाफिज़ अरशद इकबाल शाकर एडवोकेट साहब हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपके हमरा कश्मीर की खूबसूरत आवाज़ मेरे भाई जनाब मोहतरम अदील ताज साहब, कम उम्री में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। दुआ है कि मेरे इन दानों भाइयों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जिस अज़ीम मनसब जो अज़ीम मनसब अता किया है बारगाह सैयदुल कौनैन में, बारगाह खुदाबंदी में, या अपनी खूबसूरत अंदाज़ के साथ हाज़री पेश करते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनके सोज़ में, इनके गुदाज में, इनके इल्म में, उम्र में मज़ीद बरकतें फरमाए। और ये जो ट्रांसमिशन है मिलाद की, ये जो खुसूसी नशिस्त, ये चूँकि खुसूसी तौर पे जनाब किबला मास्टर सईद नज़ीर हुसैन शाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनकी कब्र अनवर पर हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। ये उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी इसका इनेकाद है और उनकी खुसूसी तौर पे आस्ताना आलिया पनाक शरीफ के साथ निस्बत थी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस अजीम निस्बत के तवस्सल से उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, उन्हें करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब करे। और हाफ़िज़ साहब, आज हम हमारे भाई जो मोईज़ सुल्तानी साहब, उनके वालिद मोहतरम, उनके डेथ हुई है। हमारे भाई हैं अमीन अंजम साहब, उनकी वालदा मोहतरमा के लिए, और हमारे सेंसा से हमारे मारूफ सनाखा इसाक सुल्तानी साहब, उनके वालिद मोहतरम, उनकी इसाले साहब के लिए भी इंशाअल्लाह यहाँ इस नशिस्त के इख्तिताम पर हम दुआ करेंगे। याद रखिए कि जब हम इन अहबाब का जिक्र करते हैं तो ज़िक्र इस दुनिया के अंदर उन्हीं लोगों का बाकी रहता है जिनका इस दुनिया के अंदर किरदार होता है। लोग चले जाते हैं लेकिन किरदार जिंदा रहते हैं। मैंने देखा इस दुनिया के अंदर, आप तारीख को पढ़ लें, इसको देख लें, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े कर्र फर वाले, बड़े बड़े रोब दबदबे वाले, बड़े बड़े जाहो जलाल वाले, इतने बड़े लोग कि जिनके खजानों की चाबियां उठाने के लिए हजारों के हिसाब से ऊंट दरकार हुआ करते थे, मगर जो ही वो कब्र की दीवारें नीचे उतरे, उधर से लोगों के दिलो दिमाग से भी वो उतर गए। लेकिन एक वो लोग हैं कि जो बोरिया नशीन हैं, जो चटाई पे सारी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका जब नाम आता है तो लोगों की ज़बानें नहीं बल्कि दिल उठते हैं अपनी जगह से। उसकी वजह क्या होती है? रोमी कश्मीर आपने फरमाया था, मगर शिकारी करे तैयारी बाग चरेंदिया हरना, जो चढ़िया उस टहना ओढ़क जो जमया उस मरना। फिर आपने फरमाया था कि ला परीत अजय मोहम्मद के जग विच रे कहानी। खूबसूरत अंदाज और इसमें जो आपने मैसेज कन्वे किया वो ये कि इस दुनिया के अंदर लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जिंदा वही रहते हैं कि जिन लोगों की इस दुनिया के अंदर कोई कहानी बाकी रहती है। वो कहते हैं कि वो आदाए दिल बरी हो के निवाए आशकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया था कि ये उंगली आपने फरमाया समंदर के अंदर डालें, बाहर निकालें, जो पानी की तरी आपकी उंगली के साथ होगी ये आपकी दुनिया की जिंदगी है, ये जो समंदर का पानी है ये आपकी आखिरत की जिंदगी है। अब इंसान पे ये डिपेंड करता है कि बस दुनिया की जिंदगी को कितना टाइम देता है और उखरवी जिंदगी के लिए वो अपना कितना टाइम सर्व करता है। जिन्होंने उखरवी जिंदगी को मलूज़ खातर रखा है, उनके जाने के बाद भी वो मनु मट्टी तले ज़मीन पे तो उतर जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग से उनका चर्चा कभी भी महव नहीं हो सकता। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे इन मरहूमैन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब करे।
इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत कलाम से करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, जब कुरान की तिलावत करो तो आपने फरमाया रोया करो, और अगर रोना न आए तो आपने फरमाया रोने की कोशिश किया करो। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, रात की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान की तिलावत किया करो। कलंदर लाहौरी आपने फरमाया था कि जब कुरान की तिलावत करो तो यूं समझो कि एक एक लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपके लिए उतारा है। फिर आप देखें कि आपकी 6 फीट की सरजमीन पर इनकलाब बर्पा होता है कि नहीं। वो सहर जो कभी फरदा कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। वो सहर जिससे लरजता है शबस्तान वजूद, होती है बंदा ये मोमन की आज़ां से पैदा। कहते हैं फातू बिसूरति मिस्लिही, गोया ये कहकर उसने आईना लगाया रोज़ने दर में कि अपना मुंह तो देखे मेरी सूरत देखने वाले। तिलावत कलाम इलाही के लिए मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त करूँगा हाफिज़ो कारी मोहम्मद अरशद इकबाल शाकर एडवोकेट साहब तिलावत कलाम इलाही की शहादत के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, बेशक कलाम इलाही से दिलों को सुकून मिलता है। फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमत आप फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मेरे पाँव में जूता नहीं था और मेरे दिल में शिकवा पैदा हुआ कि मेरे पाँव में जूता नहीं। आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में जो ही ये ख्याल पैदा हुआ, मैं सफ़र पे था, थोड़ा मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक देखा कि एक शख्स ऐसा है कि उसके पाँव ही नहीं हैं। तो फिर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से तौबा की कि मौला तेरा करम है कि तूने पाँव तो अता किए हैं, ये शख्स मेरे जैसा है लेकिन इसके पास जूता भी नहीं। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि सऊदी अरब के अंदर, शाकिर साहब, सऊदी अरब के अंदर एक बुजुर्ग हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हुई और उन्हें हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन लगाई गई उन्हें, तो 24 घंटों के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाने लगा तो उन्हें 75,000 का बिल दिया गया कि ये आपको बिल है, आप इसकी पेमेंट करें। तो उन बुजुर्गों के वो बड़े अमीर कबीर, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने पूछा कि क्या वजह है, कि बिल ज्यादा होने की वजह से। उन्होंने फरमाया नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि सिर्फ इन 24 घंटों का इतना खतीर रकम बिल बनी है, तो वो परवरदिगार जो इतनी सांसें अता कर रहा है और उसके यहाँ तो कोई भी बिल नहीं है, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। कहते हैं कि एक शख्स बैठा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के यहाँ कुछ शिकवे, कुछ गिले लेके बैठा था। तो उसने कहा कि दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जिस तरह हमारे माशरे में होता है कि बड़ा नवाजा है, लोगों के बड़े करो फर, कार, कोठी, बंगला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो किसी ने उससे पूछा कि आप ये, अगर आपको 1 लाख रुपया दिया जाए तो क्या आप अपना एक हाथ काट के देंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं ये तो नहीं दे सकता।
तो फिर सवाल करने वाले ने पूछा कि अगर 2 लाख दिए जाएं तो क्या आप अपना बाजू दे सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं ये भी नहीं दे सकता। फिर पूछने वाले ने पूछा कि अगर आपको 5 लाख दिया जाए, आप एक बाजू अपना, अपने ये दोनों हाथ ये दे सकते? उसने कहा नहीं, ऐसा भी तो मुमकिन नहीं। उसने कहा कि अगर आपको 50 लाख दिया जाए तो क्या आप एक आंख निकाल के दे सकते हो? उसने कहा नहीं, आप करोड़ भी दें तो मैं आंखें तो नहीं दे सकता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की बहुत बड़ी नेमत है। तो कहने वाले ने ये कहा कि करोड़ों अरबों की नेमतें उठाए हुए फिरते हो और फिर ये कहते हो कि खुदा ने मुझे कुछ नहीं दिया। तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? उनासिस दुनिया का सबसे कहते हैं कि बड़ा अमीर कबीर शख्स, तो वो ये अपनी आंखें खुद, ये उसके आंखों के पपोटों में प्रॉब्लम, वो खुद इसे खोल नहीं सकता था। उसे किसी ने पूछा कि आपके पास कोई बड़ी ख्वाहिश? उसने कहा मैं सारी अपनी दौलत लुटा दूं, लेकिन काश ये मेरी आंखों का इलाज मुमकिन हो, मैं अपनी मर्जी से ये आंखें खोल सकूं और अपनी मर्जी से ये आंखें बंद कर सकूं। कहते हैं कि वाहद ला शरीक है रब असाडा, पर्दा पोश है नंग मनंगियां दा, पत्थरां विच भी पाल दा कीड़ियां नूं, टूरा टोर दा लुलियां लंगियां दा, चंगियां नाल ते हर कोई प्यार करदा, हामी नहीं कोई गंदियां मंदियां दा, वारिस असां फकीरां दी किवें गुजर होंदी, जेकर रब होंदा सिर्फ चंगियां दा। वो तो सभी का है। मैं बिला ताखीर इस खुसूसी ट्रांसमिशन के पहले सना खां खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत में अपनी हाजिरी पेश करते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम भाई अदील ताज साहब आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मुनफरद अंदाज में बारगाह सैयदुल कौनैन में अपनी हाजिरी पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या तू नवाजे अगर ऐसो के नजारा मुझको तू नवाजे अगर ऐसो के नजारा मुझको तू नवाजे अगर ऐसो के नजारा मुझको मैं जिधर जाऊं नजर आए मैं जिधर जाऊं
मुझको मैं जिधर जाऊं नजर आए मदीना मुझको। और मेरी आँखों में उतर आता है अल्लाह का जमाल। हाँ हाँ मेरी आँखों उतर आता है अल्लाह का जमाल। जब भी आता है ख्याले, जब भी आता है ख्याले शहबत मुझको जब आता है ख्याले शहबत मुझको मैं जिधर जाऊं नजर आए मदीना मुझको। खूबसूरत कलाम अदील ताज साहब आपने पेश फरमाया। माशाल्लाह इस वक्त हमारे बहुत से दोस्त जो हैं इस वक्त वो लाइव देख रहे हैं। मेरे भाई जनाब कारी मुजफ्फर साहब सऊदी अरब से आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चौधरी रशीद बानिया साहब उम्मीदवार कानून साज असम्बली अलकातीन कोटली वो भी इस वक्त इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। और इसके बाद जनाब चौधरी अरशद साहब हैं, बाकी बहुत सारे दोस्त इस वक्त जो लाइव प्रोग्राम को समात कर रहे हैं। ये याद रखें हाफिज साहब, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नात पढ़ना, नात सुनना, नात लिखना ये बड़ी शहादत की बात होती है। सूफिया ये फरमाते हैं कि कोई शख्स उस वक़्त तक नात पढ़ नहीं सकता, वो पढ़ता बाद में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से पहले मंजूरी उसे पहले होती है। महफिल मिलाद की ज़मीन पे बाद में सजती है, आसमां पे उसकी मंजूरी पहले होती है। और ये याद रखें, बड़े खूबसूरत अंदाज में एक शायद राहत अंदौरी ने एक बात कही थी। उन्होंने लिखा था, मैं अक्सर ये कहा भी करता हूँ कि किसी को कागज़ और कलम दानों मैसर हूँ और वो कागज़ और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। किसी को कागज़ और कलम दानों मैसर हूँ, वो कागज़ और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, हर कोई मुस्तफ़ा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। हर कोई मुस्तफ़ा का नाम ले ले, ये शहादत की बात होती है। और आपके अहले अदब अहबाब जो हैं उनके मैं ज़ौक़ की नज़र करता हूँ। दिल्ली के एक शायर ने कहा था, गर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब दुआ है आसमां थोड़ी है। सभी के खून शामिल हैं यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये जब ज़मीन अलाहाबाद तक आती है तो शायर ने कहा कि हम जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। मियाँ ये सब दुआ है आसमान थोड़ी है। ये थोड़ी की ज़मीन जब चलते चलते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके एक लाडले हाशिम कद्दूसी तक पहुंचती है, तो आप देखें कि जो आशिक होता है वो हमेशा अपने महबूब के मरने मारता है, उसको हर चीज के अंदर अपने महबूब का अक्स नजर आता है। उन्होंने कहा जब ये थोड़ी की जमीन आप तक पहुंची तो अरशद साहब उन्होंने कहा कि नबी की शान की जैसे किसी की शान थोड़ी है, नबी की शान की जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा हैं नबी पे जान दे देंगे, नबी के नाम लेवा हैं
नबी पे जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। मेरे हजार दिल हूं तसद्दुक हजूर पर, मेरी हजार जाने हूं कुर्बाने मुस्तफा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, मगर छूटे न हाथ से दामाने मुस्तफा। बात जो हो रही थी कि ये बड़ी शहादत की बात है। कोशिश करनी चाहिए कि पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इहनेमाक के साथ कलाम पढ़ा भी जाए और कलाम सुना भी जाए। फिर इस कलाम के जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं वो हासिल होते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस खुसूसी नशिस्त और कलाम के सदक़े हमें अंदर की बालिदगी, अंदर की तहारत और मन का उजलापन अता फरमाए। खूबसूरत अंदाज के साथ बारगाह सय्यदुल कौनैन में हाज़िरी पेश करते हैं हमारे मेहमान सना खां। और रूमी कश्मीर ने एक बात बड़ी खूबसूरत कही थी। आपने फरमाया था कि बरवा सूरत जंगला पैरों, ये मज़ामीर है, उनके नाम ले ले क्या फरमाते हैं। बरवा सूरत जंगला पैरों, माल कोस मिलहारा, गम दे नगमे सच मोहम्मद देन गवाही तारा। ये दिल के तारों को छेड़ने का फन माशाल्लाह आपको आता है। मेरी गुजारिश है हाफिज अरशद इकबाल शाकर एडवोकेट साहब, आप तशरीफ़ लाएं और बारगाह सय्यदुल कौनैन में अपने मुनफरद अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अमजद साहब आपको और एसएस साउंड सिस्टम की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 22 रमज़ानुल मुबारक से लेकर आज तक आप माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से अपने घर में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजा रहे हैं। और ये जो कोरोना जैसी बीमारी इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, इस दौरान जब तमाम नात खान जो फारिग बैठे हुए थे अपने अपने घरों में, और आपने उनको मसरूफ़ रखने का एक ज़रिया मुहैया किया, और मैं देखता रहा कि तकरीबन ज़िला कोटली से और ज़िला पुंछ से, निकियाल से, कोयरट्टा से जितने भी इस्लाखान हैं सब ने बारी बारी यहाँ पर हाज़री दी। और नकीब महफिल जितने भी हैं उन्होंने भी अपने वक्त के अंदर रहते हुए इस बाबरकत महफिल में हाज़री दी। चूँकि मैं आल आज़ाद कश्मीर नात कौंसल का मुझे मेरे भाइयों ने सदर भी मुंतखब किया था, इस हवाले से मैं आल आज़ाद कश्मीर नात कौंसल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तमाम सनाखान हजरात जितने भी मेरे भाई हैं सबको यहाँ पर आने का मौका दिया। और जब तमाम लोग अपने अपने घरों में फारिग बैठे हुए थे तो आपने उनको एक स्टेज मुहैया किया, यहाँ पर बैठकर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करते रहे। और दूसरा मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके वालिद साहब जो कि आशिक़ रसूल थे, आशिक़ अहले बैत थे और बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले थे, मेरे साथ वो बड़ा प्यार करते थे। मास्टर साईं नज़ीर हुसैन शाद साहब वो बड़ा प्यार करते थे मुझसे, बड़ी मोहब्बत करते थे और बड़ी दिलजमी और बड़े ज़ौक़ के साथ मेरा कलाम सुना करते थे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े से उनके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए। और जिस तरह मेरे भाई शफीक साहब ने नात के शुरू में ही ये गुजारिश की थी कि हमारे जितने भी स्नाखान कुछ लोग हैं कि जिनके वालिदैन, जिनकी वालिद साहब वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला हुजूर की नात के सदक़े से उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। और अल्लाह हुजूर की नात के सदक़े से ये जो कोरोना जैसी वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला जितने भी लोग बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमाए। तो मैं अब अपने कलाम का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं जितने भी सामीन सुन रहे हैं, लाइव इस महफिल को देख रहे हैं, उनके लिए भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन पर भी अपना खुसूसी करमुल फजल अता फरमाए। बारगाह खैरुल अनाम में दुरूद पाक के नजराने पेश करते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला
सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह या रसूल सांसें मेरी तेरे नगमे पड़े धड़कन मेरी तेरे नगमे पड़े हर दम यही हो विरदे जुबान सल्ले अला मुहम्मद एक खूबसूरत कलाम आपकी समाअत की नजर करूंगा। कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले और काश तैबा से मैं निकलूं तो कह दे आका काश तैबा से मैं निकलूं तो कह दे आका
लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले। के लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत कलाम हाफिज अरशद इकबाल शाकर साहब आपने बड़ा, किसी ने लिखा था कि दिल से दिल तक राह बनी है, राह मदीने जा सकती है। दिल से दिल तक राह बनी है, राह मदीने जा सकती है। दुनिया मुझसे उलझा मत कर, आह मदीने जा सकती है। दुनिया मुझसे उलझा मत कर, आह मदीने जा सकती है। माशाल्लाह, बड़ा काबिल तवज्जो खूबसूरत शेर है। समात फरमाइएगा कि ऐन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि महशर में यूं कहे आका यूं कहे आका के कुछ सुनाओ ए मेरी नात सुनाने कुछ सुनाओ ए मेरी नात सुनाने वाले। किसी ने कहा था कि है इल्मो अगाई का समंदर नबी का नाम, लेते हैं गौसो कुतबो कलंदर नबी का नाम। फरते अदब से फरिश्ते मेरे सामने झुक गए, लिया जो मैंने कब्र के अंदर नबी का नाम, लिया जो मैंने कब्र के अंदर नबी का नाम। और बड़ा काबिल तवज्जो शेर है जी। क्या बात कि इसमें है दर भी है ज़हरा भी, हुसैन और हसन भी, इसमें है देवी है ज़हरा भी, हुसैन और हसन भी। के कितने लजपाल हैं मोहम्मद के घराने वाले। कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। और कब्र का वो मंजर के ज़ेरे मदफन ही तेरी दीद से पाया है सुकून।
पाया है सुकून, ये तेरा एहसान है। कब्र में आने वाले, ये तेरा एहसान है। कब्र में आने वाले, खर्च खबरदार, पर मैनू ही को नाम तुसाडा गहना रोज हशदा। लोकां मैनू ओ लोकां मैनू आने डराया, रात कबर काली पर मैं सुनिया ओथे होने आना, जेदे मुंडे कमे काले तेरा एहसान है। कब्र में आने वाले, जड़ कहंदे मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। जड़े तरसदे सन दीद नू दिन राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। विच चमन दे जद खिज़ां ने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा है जग सारा, ओ कमली वाले दिया सच्चियां यारियां ने।
तेरा एहसान है कब्र में आने वाले। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत इंतखाब। माशाल्लाह हाफिज़ साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। और इस वक्त बराह रास्त ये जो ट्रांसमिशन है, हमारे बहुत सारे अहबाब, काबिल इज़्ज़त अहबाब इसको समात कर रहे हैं, जिनमें चौधरी ज़फ़र इकबाल एडवोकेट साहब, उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का राजमल, आप भी इस वक्त इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। और आजी यूनुस साहब, आप इस प्रोग्राम में हमारी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। हारून दानिश साहब, अब्दुल कुद्दूस अंजम साहब, कनाडा से हमारे दोस्त खुर्शीद सुल्तानी साहब, बाबर चौधरी साहब दुबई से, शाहिद चौधरी साहब सऊदी अरब से, आकब गफ़ार साहब, अदनान सुल्तान साहब, नसीर हैदर साहब और जाहिद अरशद साहब, मकसूद आसी साहब भी इस वक्त इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को वो लाइव समात कर रहे हैं। चूँकि हमारे पास जो मेहमान शनाख़ा हैं, इनके पास भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत कलेक्शन है, उसको हम समात करते हैं। सिर्फ एक दो बातें मैं आपके समातों की नज़र करता हूँ, तो उसके बाद इंशाअल्लाह आदिल ताज साहब एक मरतबा फिर अपनी हाजिर पेश फरमाएंगे। हाफिज़ साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में, एक शायर, दिल्ली के शायर हैं, तो खूबसूरत अंदाज में एक कलाम लिखते हैं। और ये याद रखें, कलाम सुनने का लुत्फ़ तब होता है जब हम उस कैफियत में जाकर कलाम सुनते हैं जिस कैफियत में कलाम सुना जाता है। कहते हैं ना कि अजीब सी कशमकश मेरे सीने में है, जिस्म दिल्ली में है दिल मदीने में है। वो शायर ने कहा जिस्म दिल्ली में है दिल मदीने में। आला हज़रत आपने फरमाया था जानो दिल होशो खिर्द सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते हो रजा सरा तो समान गया। इस कैफियत में जाके जब कलाम सुना जाता है, शायर ने लिखा था कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। और फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में। नबी के जिक्र की महफल सजा रहे हैं हम, नबी के जिक्र की महफल सजा रहे हैं हम। और हुसैन हाथों में लेकर असगर को बोल पड़े, हुसैन हाथों में लेकर असगर को बोल पड़े। नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हम, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं। अहले अदब अहबाब देखें कि कितनी खूबसूरत जमीन इस्तेमाल की है। लगा रहे हैं हम, लुटा रहे हैं हम, बसा रहे हैं हम। फरहान दिल ने कहा था याद तैबा का दिल आता है चला जाता है, गम मेरी बज़म में आता है चला जाता है। जब भी गिरता हूं तैबा से चली आती है मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है। सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमत, कौन नसीरुद्दीन नसीर? कहते हैं अहले इल्म अहबाब, अदब के साथ ज़ौक़ रखने वाले अहबाब लिखते हैं कि बर्फ की सिल्लू को आग लगाने का मंत्र सैयद नसीरुद्दीन नसीर को आता था। वो नसीरुद्दीन नसीर, कौन नसीरुद्दीन नसीर? कहते हैं कि अगर कब्र में लेटे हुए अल्फाज को भी आपका कलम छू जाता तो वो भी चलना फिरना शुरू कर देते। कौन नसीरुद्दीन नसीर? आपने अपना तारफ यूं भी करवाया था कि मैं, आपने फरमाया था कि जहां ये शाकर साहब मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप किसी शायर के
फन को उसके कलाम से परख सकते हैं कि वो किस बुलंदी पे जाके कहता है। आपने फरमाया था कि अगर मरता है कोई हम पे तो हम में कुछ है, हम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, ऐसे ही नहीं मरता कोई किसी पे, मरता है कोई हम पे तो हम में कोई कुछ है। और ये किसी की जुल्फ़े शबगों का तसर्रफ है नसीर, जिस बज़म में जाता हूं छा जाता हूं मैं। आपने फरमाया था एक अकाई ऐसी जिसमें गुम सारे आदाद, सब में बैठकर भी वो जालिम तन्हा लगता है। पहले बरसों डसती है तन्हाई की नागन, फिर जाके दिल के आंगन में एक मेला लगता है। लाखों जुल्म के सूरज उबरे चमके डूब गए, पर तू तो नसीर किसी के जेरे सया लगता है। जब भी गिरता हूं तैबा से चली आती है मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। इस खूबसूरत जमीन को, इसी मजमून को आगे बढ़ाने के लिए मेरे भाई अदील ताज साहब, आपसे मेरी गुजारिश है एक मरतबा फिर आप तशरीफ लाएं और अपने मुनफरद अंदाज में हमारी समातों में ऐसा रस घोल के जाएं कि मुद्दू सामीन आपको याद रखें। जनाब अदील ताज साहब। बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, मेरे आका हूँ तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं। मैं उसी वक्त से मंसूब तेरी जात से हूँ, जबकि जिब्रील अमी भी तेरा दरबान न था, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं। और है तेरी जात पे सोना से गुनाहगारों को है तेरी
पे सोनाज़े गुनहगारों को है तेरी जात पे सोनाज़े गुनहगारों को कैसे बेसाहता कहते हैं कि हम तेरे हैं, कैसे बेसाहता कहते हैं कि हम तेरे तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं और गम दुनिया था कभी पहले नाब होगा कभी गमे दुनिया गमे दुनिया था कभी पहले अब होगा कभी शुक्र के मेरे सीने में गम तेरे हैं, शुक्र के मेरे सीने में गम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। सद शुक्र के पाया आपका गम, मैं धूप हूँ साया आपका गम, मुझे सारी खुशियां आपने दी, मेरा कुल सरमाया आपका गम, जब आपका गम तड़पाता है रोने में बड़ा लुत्फ आता है, मेरी आंखें और भी नम करना ऐ मेरे करीम करम करना, ये सांस पहेली कुछ भी नहीं, मेरी जात हकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में जम करना ऐ मेरे करीम करम करना। माशर का जब हगामा हो नातू का सर पे अमामा हो, देखे जो खुदा अहमाल मेरे हर एक से जुदा मेरा नामा हो, तेरे जिक्र की मोरे हूं लब पर, मेरी जितनी सांसें हूं सब पर, बस अपना नाम रकम करना ऐ मेरे करीम करम करना, ये सांस पहेली कुछ भी नहीं, मेरी जात हकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में जम करना। क्योंकि मुजफ्फर वासी आपने फरमाया था खुद को दूं जो ज़र्ब उनसे तो बनूं लातादाद, वो जो मुझसे निकल जाएं तो सिफर हो जाऊं, वो जो मुझसे निकल जाएं तो सिफर हो जाऊं। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, बड़ी हसरत है तेरे दर उते मथा टेकदा मर जावा,
तेरे इश्क दा बाल के मच सोना वल सेकदा मर जावा पेंडा दूरिया दा नाल हंजवा दे हंज मेच दा मर जावा होवे वक्त अहीर ते मुख सोना तेंडा वेखदा मर जावा हूँ तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं हूँ बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे बहुत ही खूबसूरत कलाम का इंतखाब माशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। ये जो अदबी इंतखाब होता है ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात किसी किसी को देती है। एक होता है इल्म और एक होती है हिकमत। इल्म ये है कि आपने क्या पढ़ना है और हिकमत ये है कि आपने कब पढ़ना है, किस मौके पे पढ़ना है। वो किसी ने कहा था कि करगस को देना गुल महकने की जगह, जाहिल को देना परखने की जगह, जुल्म की तारीफ आरज़ुए लुगत ये है किसी चीज को रखना ना रखने की जगह। अगर कलाम ऐसी जगह पढ़ा जाए जहां उसकी जरूरत नहीं तो मैं समझता हूं ये भी एक जुल्म होता है। लेकिन माशाल्लाह हमारे पास जो इस वक्त हमारे मेहमान हैं इनको ये मंतर खूब आता है कि कौन सी चीज किस जगह पे आपने रखनी है। मैं हाफिज अरशद इकबाल शाकर साहब सिर्फ हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु पीराने पीर आपकी बारगाह में हाजिरी पेश करके मैं आपसे गुजारिश करूंगा। अक्सर ये कंसेप्ट है कि पीराने उज़ाम को सिर्फ ये आम गरीब सादा लोग यही लोग मानते हैं। मैं सिर्फ एक दो चीजें मैं चूंकि कुछ मैं चाहता हूं कि हमारे सामईन जो हैं उनके इल्म में कुछ इजाफा भी हो। मैरी सिल्टन एक अमेरिका की एक्ट्रेस है। सदाम हुसैन के उजड़े हुए बगदाद को देखने के लिए वो बगदाद आती है। तो जब वो बाबू शेख से गुजरने लगी, जिस जहां हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका मिज़ार अक़दस है उसे बाबू शेख कहते हैं, वहां से जब वो गुजरने लगी तो उसकी हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके मिज़ार के गुंबद मीनार पे नजर पड़ी। उसने अपने गाइड से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका मिज़ार अक़दस है। उसने कहा कि मैं 20 मिनट के लिए इस मिज़ार के अंदर जाना चाहती हूँ। दिन के कुछ 12:30 बजे का टाइम था। वो हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके मिज़ार शरीफ के अंदर तशरीफ ले गई, आपके पहलू में बैठ गई। नमाज जोहर की अजान हुई, नमाज हो गई। असर की अजान हुई, नमाज हो गई, लेकिन वो वहां बैठी है। मगरिब की अजान हुई, नमाज हो गई। इशा की अजान हुई, नमाज हो गई। उसका गाइड आया और उसने आके कहा कि मैडम सारा शेड्यूल बिगड़ के रह गया। आपने कहा था कि मैंने सिर्फ यहाँ 20 मिनट के लिए रुकना है और आप दिन के 12:30 बजे यहाँ आई और रात की इशा का वक्त भी गुजर गया। उसने कहा कि आप ठहर जाओ। मैंने लाखों करोड़ों रुपए लगा के उसने कहा कि मैं ड्रिंक करती रही, शराब पीती रही सुकून हासिल करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जब वो नशा रहता तो सुकून रहता, उसके बाद इज्जत भी जाती रहती और पैसा भी सारा ज़ाया हो जाता। उसने कहा कि मैंने इस जगह पे आकर जो मैंने सुकून पाया है, मैंने सारी दुनिया घूमी है, मैंने कहीं भी ऐसा सुकून मुझे नहीं मिला। उसने कहा कि मैं ये सोच रही हूं कि जिस नबी की उम्मत के एक वली के पहलू में इतना सुकून है, उस नबी के पहलू में कितना सुकून होगा। उसने ये कहा कि अब मैं यहां से उस वक्त उठूंगी जब मेरे हाथ में हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका दामन होगा। याद रखिए, कहते हैं कि वो उसके बाद मुसलमान हो गई। ये देखिए
कि किसकी फैज निस्बत का फैज है हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका, तो वो उस वक्त वहां से उठती है जब उसे कलमे की दौलत नसीब होती है। किसी ने कहा था कि खोशा किस्मत के दरे महबूब सुबहानी मिला, ये कलाम आपने कम सुना होगा। खोशा किस्मत के दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जिलानी मिला, मेरी क्या औकात थी जो आता मैं बगदाद को, है मगर मुमकिन के मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। उसने कहा कि यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, यकीनन मेरे सिल्टर ने यह कहा होगा, यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला, जैसे प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। और खैरे उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, 1 लाख से जायद उम्मतें आई हैं मगर खैरे उम्मत का टाइटल उम्मत मोहम्मदिया ही को मिला है। खैरे उम्मत का लक़ब मिला, खैरे उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है। और पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला, मेरी खाक कैसे बर्बाद हो सकती है कि जब खाके मदीना की हवा बगदाद का पानी मिला, खाके मदीना की हवा बगदाद का पानी मिला। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपने फरमाया कि बड़ा शौक है आंखों से गलत चीजें देखने का। आपने फरमाया तो फिर उस परवरदिगार की आंखें वापस लुटा दो, अपनी आंखें कहीं से ले आओ। अगर गलत चीजें सुनने का ज्यादा शौक है, ये समातें परवरदिगार को वापस कर दो, अपनी समातें कहीं से लेके आओ। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपने ये फरमाया था, आपसे किसी ने पूछा कि आपको ये मुकाम कैसे मिला, तो आपने फरमाया सिर्फ सच बोलने की वजह से, सच बोलने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मुझे ये मकाम अता किया है। फिर आपने फरमाया अगर कोई ये चाहता है किसी के दिल के अंदर मेरा घर हो, आपने फरमाया अपने दिल से असद बुग़्ज़ और झूठ को निकाल दो, आपके दिल के अंदर मेरा घर होगा। मैं अपने मेहमान सना खां उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ, आप माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने मुनफरद अंदाज के साथ इख्तितामी आप कलाम आप पेश फरमाएंगे। और माशाअल्लाह हाफ़िज़ अरशद इकबाल शाकर साहब से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, कलमा शरीफ ज़रूर पेश कीजिएगा और उसी के साथ इंशाअल्लाह हमारी नशिस्त इख्तिताम को पहुँचेगी। जनाब हाफ़िज़ अरशद इकबाल शाकर एडवोकेट साहब। क्योंकि मोहतरम प्रोफेसर साहब आप वकील भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, तो आपने सरकार गौसे पाक का तज़किरा छेड़ा तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि मैं क्यों ना पहले हाज़िरी उधर लगवा के उसके बाद फिर मैं आखिर में सैफ अमलो के चंद शार पेश करूँगा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में अपने बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अल्लाह सरकार गौसे पाक के सदक़े से सबकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए मिलके सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक इल्तिजा करते हैं। सुन फरियादें धक्का देवी न मैनो शर्म दी रब तेनो मीरा के गुलामों में मेरा नाम जो आया है, मीरा के गुलामों में मेरा नाम जो आया है, मीरा के
तेरा नाम जो आया है मीरा ने करके मुझे अपना बनाया है। मीरा ने करके मुझे अपना बनाया है। और दुख दर्द के मारों की कुछ कदर ना कीमत थी। दुख दर्द के मारों की कुछ कदर न कीमत थी। मीरा तेरी निस्बत ने अनमोल बनाया है। मीरा तेरी निस्बत ने अनमोल बनाया है। मीरा के गुलामों में मेरा नाम जो आया है। हाफिज साहब, सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब, आपने फरमाया था कि हुआ सारे जहां में बोल बाला गौसल आजम का। हकीकत तो यह है कि रुतबा है बाला गौसल आजम का। मिलाए खाक में इबलीस के मजमूम मंसूबे, मुआफिज बन गया बारी ताला गौसल आजम का। तरीकत चिश्त हो, कादरी हो या नक्शबंदी, आरसू उजाला ही उजाला गौसल आजम का। नसीर ईमान है अपना कि माशर में दमे पुरसश, हमारे काम आएगा हवाला गौसल आजम का। हाफिज साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, वो कलाम आप पढ़ेंगे। हमारे बहुत सारे भाई इसको समात भी कर रहे हैं। मुबशर गुज्जर साहब दुबई से, चौधरी गुलफराज साहब, औरंगजेब साबरी साहब, ये चूंकि इसी वक्त आसफ जान चौधरी साहब समात कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा कलाम, चूंकि उनके मिजाज का कलाम आप पढ़ें जनाब हाफिज अरशद इकबाल शाह। ज़्यादा जो चूँकि अक्सर डिमांड कलमा शरीफ और सैफ मलूक की होती है, इंशाल्लाह गोजरी तर्ज में भी सैफ मलूक आपको सुनाऊंगा। तो वारिस शाह साहब, हजरत वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दुनिया की हकीकत लिखते हुए आप फरमाते हैं, काफ कखां दियां कुलियां रैन खलियां चूनेदार हवेलियां टहदियां ने ते वक्त ओखड़े सोखड़े लंघ जांदे गल्लां याद सजन दियां रहंदियां ने ते जदों मौत न मानी आ पाए फेरा मेहंदियां हत्थां ते लगियां रहंदियां ने वारिस शाह मां प्यो ओ दुयाद दे हो
सिर ते मुसीबतां पैंदियां ने वारिस शाह मां प्यो उदू याद आंदे जदू सिर ते मुसीबतां पैंदियां ने तो पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा ते डूंगी कबर अंधेरा गार होसी ओथे कोई ना संगी साथ होसी ओथे कमली वाले दा प्यार होसी बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा ते कई पुत्र प्यारे मावां दे कई वीर बहनां ते भाइयां दे ओ सब देगे दाग जुदाइयां दे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला बोलो ला इलाहा ते इत्थे जो आया टुर जावेगा सब दौलत माल लुटावेगा और फिर मुड़ के कदी भी न आवेगा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा ते बाप मरे सिर नंगा होंदा हो वीर मर कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा अज कौन करे रखवाली लमिया
छावा हर एक चीज बाजारों मिले दी पर नहीं मिल दिया ने मावाला। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ते पाक मोहम्मद ने फरमाया तुसी कर लो खिदमत मां दी। जिसने काबा है तक न होवे ओ तक ले सूरत मां दी। जिसने काबा तक न होवे ओ तक ले सूरत मां दी। अच्छा हाफिज साहब कहते हैं कि कलम है आबला पा अशूबे जां के होते हुए, फजा में वहशतें संगो सना के होते हुए, यही हैं कुछ लोग कि जिनके सबब जमीन बुलंद होती है आसमां के होते हुए। अब दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो लरज जाता हूं, अब दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो लरज जाता हूं। कभी दुआ नहीं मांगी थी मां के होते हुए, कभी दुआ नहीं मांगी थी मां के होते हुए। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब आपने एक शेर लिखा और आपने हुक्म दिया वो मैं पेश करूंगा कि बेटा जब घर से निकलता है ना तो माँ उसके लिए मनते मानती है, दुआएं करती है कि या अल्लाह मेरा बेटा जल्दी घर आ जाए। सऊदी अरब से जब घर आएगा तो मैं बकरा न्याज दूंगी, मैं फलां दरबार पर न्याज चढ़ाऊंगी। लेकिन जब माँ का साया उठ जाता है ना तो अपने परदेसी जो लोग मेरे भाई परदेश में, दुबई में, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में बैठ के सुन रहे हैं, आपकी नज़रिए शेयर करूंगा कि आप जब परदेश जाते हैं तो फिर जब माँ नहीं होती ना तो आपके लिए कोई दुआ उस तरह की दुआएं नहीं करता ना, आपका कोई इंतजार करने वाला नहीं होता। तो पी नसीरुद्दीन शाह साहब आपकी कलम उठी आ रहा, आपने लिखा कि कौन मेरे लिए मेरी मां जी कौन मेरे लिए होए मने मन सी ते करसी दूर बलावा कौन खलोसी उठे कुंडिया ते करसी रद बला ते मां दा साया होए बरकतां वाला हो मां तेरे मत रब दी हर शे दुनिया ते मिल जांदी पर मां किधरे ना
लब दी ते भाई पाया दे होए दर्दी हो दे है पाई पाया दिया बावा बाप सिरां दे साहिब हो दे ते मावा ठंडियां छावां ते बागां दे विच हरियल तोता ओ फिरदा डाली डाली पुत्र मोया गम लग दे डाडे ते वीर मोया कंड खाली ते मरण न पुत्र जवान किसे दे होंदी गोद मावां दी खाली उजड़ी बस्ती नजरी आवे ते रहंदी नहीं हरियाली। ये था कलाम कुछ वालिदैन के हवाले से जिनके भाई बिछड़ जाते हैं उनके हवाले से। मियाँ साहब के मैं पहाड़ी तर्ज में जो उन्होंने, मैं अब शॉर्ट करते हुए पहाड़ी तर्ज और गोजरी तर्ज में मैं मियाँ साहब का कलाम आपकी समातों की नजर करूंगा और कुछ नसीहत आमोज बातें जो मियाँ साहब ने लिखी हैं। बड़ा तवज्जो तलब शेर है, मियाँ साहब ने बड़ा जबरदस्त लिखा है, समात फरमाइएगा। आप फरमाते हैं कि यारी दा अंग हो पालन ओखा जिवें सूतर दी तंद कच्ची एक छिके दूजा छड़दा जावे तां रहंदी गल पकी। दोस्तियां हम करते हैं, यारियां करते हैं, इस हवाले से मियां साहब ने शेर लिखा। आप फरमाते हैं कि जिस यारी विच हो लालच होवे
जिस यारी जिस यारी विच लालच होवे ओ कदे नी तोड़ छड़दी चादर लीरो लीर मोहम्मद ओ कंडिया नाल जो अड़दी चादर लीरो लीर मोहम्मद कंडिया नाल जो अड़दी। पीर हैदर शाह साहब क्या लिखते हैं कि बेबर में थारो मिन्ना बड़ो लगो थारे बाज टोका मिन्ना खा दिया ने बेबर में थारो मिन्ना बड़ो लगो थारे बाज टोका मिन्ना खा दिया ने उजड़ गए सारो मिंगो माल मेरो मैं सांगास नो मोना ला दिया ने के मिन्ना रोन कानो किंगा चुप आवे अखा किधरे ना ठारिया जा दिया ने दिसे मुख तेरो जावे दुख मेरो है दर्शा लगन थारे जा दिया ने। के बोते यार बनावन वाले रह जांदे ने कल्ले असां ते लुक लुक रोंदे वेखे कख ना रहा पल्ले कलिया छड़ के टुर गयो सजना पा गयो बेच फिकरा कलिया छड़ के टुर गयो सजना पा गयो डूंगिया फिकरा पाटी नीरे पुरानी वागो टंग गयो बेच किकरा ते हिजर तेरा जे पानी मंगे हिजर तेरा जे पानी मंगे खूने ना दे गेड़ा जी करदा तेरे सामने बैके दर्द पुराने छेड़ा जी करदा तेरे
सामने बैके दर्द पुराने छेड़ा। माशाल्लाह हाफिज साहब, आपने चूँकि रूमी कश्मीर का कलाम और फिर दोस्ती यारी बड़ा खूबसूरत कलाम। सैयद नसीरुद्दीन नसीर आपने फरमाया था, यारी दी गल छेड़ न यारा, अज दे यार लुटेरे हो, उड्डन नू पर तोलदे रहंदे ते पंछी जूं बनेरे हो, जे लब्बे ते पिछे पिछे ना लब्बे ते अगेरे हो, जानी यार नसीर न मिलदे ते नानी यार बतेरे हो, जानी यार नसीर न मिलदे। फिर आपने फरमाया, जुग जुग जीवन यार सुचेरे, वेखां सदा उचेरे हो, वसन गलियां खुलन बूए, मुक्कन कदी ना फेरे हो, रौनक मेले गल्लां बातां दर्शन शाम सवेरे हो, यारां नाल नसीर बहारां ते बाज यारां हनेरे हो। क्या बात है माशाअल्लाह। साहब ने इसका तर्जुमा अपने अंदाज में लिखा, वो लिखते हैं क्या बात कि जिस यारी विच आप फरमाते हैं कि झूठे यार, झूठे यार दी यारी वे जीवे रुख खजूरे, झूठे यार दी यारी इवे जीवे रुख खजूरे, धुप लगे ते छां नहीं ओ देंदा, भुख लगे फल दूरे। और मियाँ साहब ने एक शेर लिखा कि जब आप लोगों के घरों में जाएं, किसी दोस्त के घर में जाएं, तो किस तरह जाना चाहिए। आप लिखते हैं कि जिथे आना जाना होवे, रखिए पाक निगावा, जिथे आना जाना होवे, रखिए पाक निगावा, काबे वांगो तकिए उसनो रहिए वांग परावा, ते ले हो यार हवाले रब दे, ले हो यार हवाले रब दे, हुन मिल ले जांदी वारी, इस मिलने नो तू याद करे से, तेरों से उम्रा सारी। तो दुआ है कि अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल। मैं अमजद साहब से गुजारिश करूंगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक सफ़े मलूक की निश्चित रखें आप, आरफाना कलाम की, जिसमें प्योर मियाँ साहब का कलाम और पीर हैदर शाह साहब कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम, इस तरह के आरफाना कलाम पढ़े जाएँ। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम इम्तियाज़ शेख साहब से मैं गुजारिश करूंगा, वो भी आ जाएंगे। 2-3-4 लोग जब हम हुए तो इंशाल्लाह वो सिर्फ
अरफाना कलाम की महफिल होगी। तो इंशाल्लाह आप वेट करें, लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं तो बेहतरीन कलाम इंशाल्लाह आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो आखिर में मैं दुआ करता हूं कि जितने भी लोग लाइव इस महफिल को देख रहे हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके मामलात में बरकतें अता फरमाए। और दुआ करते हैं सारे हजरात दुआ के लिए अपने हाथ उठा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए रब्बे जुल जलाल, ए खालिक अर्ज़ समा, जो भी कलाम तय्यबात हमने पढ़े हैं मेरे मौला तेरा जिक्र किया गया, तेरे कुरान की तिलावत की गई, तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद व सलाम के नगमे पड़ेंगे। मेरे मौला सारी कलाम का स्वाब तेरी बारगाह में पेश करते कबूल और मंजूर फरमा। ए मेरे मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। हम अपने खाली हाथों को फैलाकर तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं। या अल्लाह हमारी दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला जितने भी लोग इस महफिल में शामिल हैं, या अल्लाह जो लाइव देख रहे हैं मेरे मौला सबकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह सबकी जिंदगी के सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ फरमा। जिसके वालिदैन, जिसके बहन भाई, जिसकी माँ, जिसका बाप दुनिया से चला गया मेरे मौला सबकी रूहों को पेश करते कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला आज किस बाबरकत मुकद्दस महफिल पाक के सदके से मेरे मौला पाक बिलखुसूस करके अमजद साहब के वालिद ग्रामी हाजी नजीर हुसैन शाह साहब की रूह को पेश करते हैं कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला उनके दराजात में बुलंदियां अता फरमा। ऐ मेरे मौला हमारे नात खान हजरात के मोहतरम इसहाक साहब के वालिद साहब, मोईस साहब के वालिद साहब और जिन जिन लोगों के नाम यहाँ पेश किए गए मेरे मौला उनकी जिंदगी के सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ फरमा। अमीर अंजम साहब के वालिद साहब भी दुनिया वालिदा साहिबा दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनकी भी कामिल बख्शिश फरमा। ऐ मेरे मौला बिलखुसूस करके हम तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। मेरे मौला पूरी दुनिया में जितने भी लोग कोरोना जैसी वबा में जकड़े हुए हैं, इस बीमारी में मुब्तला हैं, मेरे मौला तुझे हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का वास्ता देते हैं। मेरे मौला उनको शफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह तमाम लोगों की बीमारियां दूर फरमा। मेरे मौला जिनके घरों में औलाद नहीं है उनके घरों में औलाद नरीना अता फरमा। जिनके घरों में रिस्क नहीं है या अल्लाह उनको रिस्क अता फरमा। जिनके घरों में सुकून नहीं है उनको सुकून की दौलत अता फरमा। ऐ मेरे मौला हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह हम सब की दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अमजद साहब जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ 22 रमजानुल मुबारक से लेकर आज तक हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिलें अपने घर में सजा रहे हैं, मेरे मौला तू इनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। मेरे भाई प्रोफेसर शफीक अलमारवी साहब, मेरे भाई अदिल ताज साहब, मोहतरम कमरुल हक साहब और दीगर जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है सबकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला जिनके लिए कोई दुआ मांगने वाला नहीं है उनके लिए भी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझ
दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। परेशान जो लोग उनको सुकून दे, मुरादें तो सबकी पूरी कर दे। मैं सबके लिए ये दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अल्लाह अल्लाह कर दिया रब्बा, हो मेरी जान कडावी, मुर्शिद मां प्यो राजी रोवण ते फजल करी रब साई। करम मांग